RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के एनसीईआरटी बुक के अभ्यास के प्रश्न, जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कन्वर्जन से प्रदर्शित है, कन्वर्जन से संबंधित है, यानी इसमें यौगिकों का अंतरा परिवर्तन किया जाएगा, एक यौगिक को दूसरे यौगिक में कैसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अभ्यास के प्रश्न नंबर 12.14 में आपको कहा है कि बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विरचन आप किस प्रकार करेंगे। आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक एवं कोई भी कार्बनिक अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक कार्बन न हो उसका उपयोग कर सकते हैं और इन अभिक्रियाओं को बनाना है। यानी ये कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से ये यौगिक, इस बारे में है। जैसे सबसे पहले पॉइंट में आपका दिया हुआ है मैथिल बेंजोएट, यानी बेंजीन से मैथिल बेंजोएट कैसे बनाएंगे। दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। तीसरे पॉइंट में है पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। चौथे पॉइंट में दिया हुआ है फेनिल एसिटिक अम्ल और पांचवें पॉइंट में दिया हुआ है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो आइए देखते हैं इनका निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको बेंजीन से मैथिल बेंजोएट बनाना है। तो यहाँ पर सभी यौगिक तो वैसे आपको बेंजीन से ही बनाने हैं, लेकिन इस पहले पार्ट में आपको बेंजीन से मैथिल बेंजोएट बनाना है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया लिखने से पहले हम इन यौगिकों के सूत्र लिख लें। बेंजीन की संरचना को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। C6H6 हमारा ये होगा, और जो मैथिल बेंजोएट होता है वो C6H5COOCH3 हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी कहा गया है कि आप किसी भी अकार्बनिक यौगिक को ले सकते हैं जो आपका अभिकर्मक है, या किसी भी कार्बनिक अभिकर्मक को ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हमें बेंजीन से सबसे पहले COO लाना, CH3 लाना है, तो वो बाद की बात है। यहाँ पर COO यानी कार्बन लाना होगा। तो कार्बन लाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर अगर CH3Cl की अभिक्रिया करा दें एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस यानी निर्जल FeCl3 या AlCl3 को ले लें और उसके साथ CH3Cl की अभिक्रिया करा दें, तो हमारा यौगिक बन जाएगा C6H5CH3, टॉलुइन बन जाता है। यानी इस अभिक्रिया में हम एल्किल समूह को बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम इसका अक्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कर दें तो सीधे रूप में जो बेंजिलिक कार्बन है हमारा वो COOH में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस H को हटाना है और एस्टर बनाना है। अम्ल से एस्टर जब बनाएंगे तो हम एक एल्कोहल की अभिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पे CH3 है तो CH3OH की अभिक्रिया की और माइनस कर देंगे H2O, तो यौगिक बन जाएगा आपका मैथिल बेंजोएट। तो इस प्रक्रम में हमने 14वें प्रश्न के पहले पार्ट को कंप्लीट किया। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट में फिर आपको बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए। बेंजीन की तो C6H6 हो गई और मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर COOH लगाने पर तो बेंजोइक अम्ल, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो समूह, तो यहाँ आपको COH के साथ नाइट्रो लाना है। तो अभी जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया है कि पहले बेंजीन रिंग से टॉलुइन बनानी है और फिर उसके पश्चात अक्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक की प्रक्रिया अभी हमने पहले पार्ट में ही की है। अब इससे आगे की प्रक्रिया हमें देखनी है लेकर
चलनी है। तो ये एक नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है जो केवल बेंजीन रिंग के यौगिक ही देते हैं, जिसमें सांद्र HNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जो सांद्र HNO3 है वो टूट जाता है OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में। यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पोजीशन पर, क्योंकि COH का जो डायरेक्टिव नेचर होता है, देशिक प्रभाव, वो मेटा देशिक प्रभाव होता है, यानी जो आने वाला समूह है वो मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में देख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपको बेंजीन से पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह लाना है और बेंजोइक अम्ल बनाना है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि COOH का जो डायरेक्टिव नेचर होता है वो मेटा पर होता है, तो यानी यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ गया। तो अब यहाँ पर हम एक कार्य पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने जब CH3Cl की अभिक्रिया कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा टोलुइन तो बन ही जाएगा पहले वाले स्टेप में। अब जो ये CH3 है इसका डायरेक्टिव नेचर जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन का होता है, तो वो नाइट्रीकरण अभिक्रिया हम इस स्थान पर ही करा देते हैं, जिससे हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह मिल जाएगा। तो हम केवल पैरा पोजीशन वाला नाइट्रो यौगिक ले रहे हैं। अब इसका फिर से ऑक्सीकरण कर दिया जाए किसके द्वारा? अक्षारीय KMnO4 के द्वारा। तो आपका ये CH3 COOH में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ मेटा अगर देखिए पहले हम COH करें जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ हमें मेटा नाइट्रो यौगिक प्राप्त होता है, लेकिन पहले अगर पैरा नाइट्रो यौगिक बना लेंगे तो फिर ऑक्सीकरण करने पर हमें पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। चौथे पॉइंट में आपको दिया हुआ है बेंजीन से फिनाइल या फेनिल ले लीजिए, इसको फेनिल लिख लेते हैं, फेनिल एसिटिक अम्ल बनाना है। फेनिल एसिटिक अम्ल बेंजीन का फॉर्मूला आपका C6H6 होता ही है, और फेनिल एसिटिक अम्ल हो जाएगा C6H5CH2COOH। ये आपका फेनिल एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेंजीन रिंग पर हमें 2 कार्बन्स बढ़ाने हैं। इन 2 कार्बन को बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले आप बेंजीन बना लीजिए। इस बेंजीन पर यहाँ लाने के लिए CH3 एक कार्बन लाने के लिए हम CH3Cl की अभिक्रिया करेंगे, तो ये आ जाएगा CH3। इस प्रकार से आ गया। अब इस CH3 के आगे हमें 2 कार्बन बनाने के लिए एक कार्बन, देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन आ गया, एक कार्बन हमें और बनाना है। तो अब इसके लिए हम ब्रोमीन की क्लोरीन की अभिक्रिया करा दें, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा CH2Br। CH2 आ गया। अब इस Br को हटाने के लिए KCN से अभिक्रिया करा दीजिए, तो KBr अलग निकल जाएगा। यानी अब की बार बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH2 और CN आ जाएगा। और ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो CN समूह COOH में परिवर्तित हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2COOH, जो कि फिनाइल एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। तो ये चौथा पार्ट इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। 5वें पार्ट में देखिए क्या दिया है। 5वें पार्ट में आपको बनाना है बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो बेंजीन C6H6 ये बन गया, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो पहले बेंजल्डिहाइड यानी CHO और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। अब यहाँ भी हमें यही देखना होगा कि CHO जो समूह होता है डबल बॉन्ड युक्त होता है, तो इसका खुद का जो प्रभाव होगा देशिक प्रभाव वो मेटा पोजीशन का होता है। इसलिए इसे बनाने से पहले हमें नाइट्रो समूह लाना पड़ेगा, जैसे पहले भी लाए हैं। तो इसके लिए हम CH3Cl की अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ हमारा यौगिक हो जाएगा CH3।
फिर इसका नाइट्रीकरण करा देंगे। तो नाइट्रीकरण कराने पर हमें प्राप्त हो जाएगा पैरा पोजीशन पर NO2, ऊपर हमारा CH3 ही रहेगा। अब यहाँ जैसे ही क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा यानी जो इटार्ड अभिक्रिया आपको बताई है उसमें क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के द्वारा अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ये CH3 समूह केवल CHO में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान कीजिए, बार बार एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, अगर हम अक्षारीय KOH के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ हमें COOH प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इटार्ड अभिक्रिया या क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा और फिर जल अपघटन करते हैं तो हमें इस CH3 से CHO समूह यानी एल्किल समूह से एल्डिहाइड समूह हमें प्राप्त हो जाता है। और ये पहले से जो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो आपका आ रहा है ये नाइट्रो के रूप में ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कन्वर्जन को कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि इस यौगिक से हमें जब दूसरा बनाने हैं तो हम किस प्रकार से एक एक स्टेप करके उस अंतिम यौगिक तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से आपके 15वें क्वेश्चन में भी देखिए कुछ इसी प्रकार से कन्वर्जन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 5 के पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 उसमें भी आपको इसी प्रकार से कन्वर्जन करना है, यौगिकों का अंतरा परिवर्तन करना है। तो अगर कहीं इसी प्रकार की कोई समस्या है कहीं भी है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लें, और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित कर सकते हैं। वहां से आपकी समस्याओं का जहां तक संभव होगा हम सुधार करने की, उनमें समाधान करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर आ जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।